करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। पुलिस अधीक्षक ने किया 4 महीने पहले रुखालू में हुई मुन्नीलाल की हत्या का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली इलाके गांव रुखालू के रहने वाले मुन्नीलाल की 4 महीने पहले रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या के मामले में पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने 2 आरोपी ओमकार और सुभाष गिरफ्तार किए, जिनसे पूछताछ में पता लगा कि मुन्नीलाल की पुत्रवधू के साथ उनके अवैध संबंध थे। इसीलिए अवैध संबंधों में बाधा बनने पर ओमकार ने अपने साथियों को साथ लेकर उसकी हत्या कर दी। ओमकार ने अवैध संबंधों में बाधा बन रहे मुन्नीलाल को रास्ते से हटाने के लिए अपने गांव के 2 साथी सुभाष और भगवा को साथ दिया। मुन्नीलाल के घर जाकर सोते समय उसकी गला दबाकर रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी और फरार हो गए। इस मामले में हसनपुर पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए और एसपी ऑफिस में आज पुलिस अधीक्षक ने दोनों को मीडिया के सामने पेश कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। जी, थाना हसनपुर में एक हत्या का मुकदमा माह फरवरी में दर्ज हुआ था, जिसमें कि हत्या करने वाले अभियुक्त अज्ञात थे। इसमें पुलिस ने आज खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पूरे प्रकरण में छानबीन में पाया गया कि जो मृतक की बहू थी, जो कि मुकदमे की वादिया भी है, उनका एक गांव के ही एक व्यक्ति से संबंध था, जिसके चलते गांव इनके घर में काफ़ी तनाव हो गया और इनकी बहू काफ़ी समय पहले मृतक की बहू घर छोड़ के चली गई। जो व्यक्ति है ओमकार, जिसका कि मृतक की बहू से संपर्क था, उसने योजना बनाई जिसके तहत मृतक को मारने के लिए उसने 2 और अन्य साथियों को अपने साथ लिया और उनको 20-20 हज़ार रुपये देना तय किया। इसी के चलते हत्या वाले दिन ये तीनों अभियुक्त इकट्ठा होकर मृतक के घर में गए। वहाँ पर उसका रस्सी से गला दबाकर उसे मार दिया और उसे एक नेचुरल डेथ का रूप देने के लिए वहाँ पर चाय में ब्रेड मिलाकर वहाँ फैला दी, ताकि ये प्रतीत हो कि उल्टी करने के पश्चात उसकी बीमारी से मृत्यु हुई है। परंतु उसका जब पोस्टमार्टम करवाया गया उसमें स्ट्रैंगुलेशन पाया गया, मतलब कि रस्सी से गला दबाना पाया गया, जिसके चलते पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आज ये अनावरण किया है। इस बदबूदार जल में समाधि अपने साथियों का साथ लेते हुए आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संपूर्ण विश्व में भारत के विकास और बदलाव की एक नई अलग जगा रहे हैं। लेकिन कैंटोनमेंट विधानसभा के नगर पालिका परिषद रामनगर के अंतर्गत 25 वार्ड में लगभग ज्यादातर वार्डों की स्थिति आज यह हो गई है कि वहां बरसात के दिनों में आप देख रहे हैं लगभग हर वार्डों में पानी का जमाव होता है और जमाव के उपरांत जो स्थिति उभर के सामने आ रही है, आज मैं लाइव आकर के आप लोगों के बीच बैठा हुआ हूँ। साथियों, कल मैंने अपने युवा विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी के इतने कार्यकाल के बीच में पहली बार मैंने कल फोन किया और उनसे अनुरोध किया कि आप रत्तापुर, कोदोपुर। योग गुरु रामदेव ने कहा कि आयुष मंत्रालय द्वारा कोरोनिल दवा की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। रामदेव ने बताया कि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोरोनिल दवा बेची जा सकती है, लेकिन कोरोना वायरस के उपचार के तौर पर नहीं। रामदेव ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने उनसे कोरोना वायरस के उपचार के बजाय कोरोना वायरस मैनेजमेंट शब्द इस्तेमाल करने को कहा है। मंत्रालय ने कोरोनिल को केवल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ही बेचे जाने पर अनुमति दी है। जिंदगी आजकल थोड़ी थमी सी है। चिंता अपनों की, देश की इकोनॉमी की और देशवासियों की हम सभी महसूस कर रहे हैं। पर इस दौरान कुछ रियलाइज भी हुआ है, अहमियत अपने घर की। यहाँ हम सेफ हैं। आपके अपनों के लिए अपना घर होना एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और इसके साथ एक कोशिश जरूरी है, फिर अपना देश बनाने की, आत्मनिर्भर होने की। कन्नौज में सब्जी विक्रेता ने मजाक में मेथी की जगह दे दिया गांजा। सब्जी खाकर परिवार के 6 लोग अस्पताल में भर्ती। कन्नौज के मियागंज गांव में एक परिवार ने मेथी की जगह गांजे की सब्जी खा ली, जिससे 6 लोगों की हालत बिगड़ गई। पीड़ित मनोज कुमार ने बताया कि एक सब्जी विक्रेता ने मेथी के बजाय गांजे की पत्तियां यह कहकर दे दी
बाद वह उन पत्तियों को लेकर घर चला गया। बाद में उसकी सब्जी बनाकर खाने से परिवार के 6 लोगों की हालत बिगड़ गई, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं जब पुलिस ने सब्जी विक्रेता को पकड़कर पूछताछ की तो उसने मजाक में ऐसा करने की बात कही। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बुधवार सुबह हुए आतंकी हमले में मारे गए अपने दादा के शव के पास रोते हुए एक 3 वर्षीय बच्चे की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल उसके दादा की मौत आतंकियों व सुरक्षा बलों के बीच चल रही गोलीबारी की चपेट में आने से हुई। पुलिस ने बताया कि आतंकी हमले में बच्चे को गोलियों की चपेट में आने से बचा लिया गया था। भारतीय किसान यूनियन असली ने बढ़ी डीजल पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने डिप्टी कलेक्टर मांगेराम चौहान को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने भारत सरकार से बढ़ाई गई डीजल व पेट्रोल की कीमतों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सरासर गलत है। ऐसे में महंगाई से किसानों की कमर टूट चुकी है, आम आदमी परेशान है। जब पूरा देश इस महामारी से परेशान है तो ऐसे में लोगों के ऊपर ये भार क्यों? इसलिए किसान इस विकराल समस्या को लेकर सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से सरकार डीजल और पेट्रोल की बढ़ाई गई कीमतों को वापस ले और किसानों को सब्सिडी के जरिए डीजल दिया जाए। ज्ञापन दिया था। लॉकडाउन के बाद में किसानों की हालत में लगातार आमदनी में लगातार कमी हुई है और ऐसे में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, उधर से बिजली के बिल बढ़ना किसान की कमर तोड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कि इसमें सुधार करें, किसान को बचाने का काम करें। अन्य किसान भी सबकी तरह खेती छोड़कर सबकी तरह सड़कों पर आ गया तो इन्हें व्यवस्था थामनी भारी हो जाएगी और इनकी सरकार फ्लॉप हो जाएगी।